तो सुन रहे हैं, तो आज समाज में दूरस्थ स्थानों तक जाना यह विषय उनके सामने रखा। ये क्या हो सकता है? तो पूरी टीम के साथ बैठने के बाद उन्होंने कुछ संकल्प किए। संकल्प करने का परिणाम क्या आया? तो जैसा आपने कहा 3 महीने बैठे, उनमें से 25 से 30 लोगों की बैठी टोली 3 महीनों में बैठी। बाकी जो 100-125 लोग थे वो वर्ष में 2 बार बैठे। लेकिन उनके सामने इस बैठक में कौन कौन सी बातें की थी और उनमें से कुछ लोगों के नाम तय किए थे। जैसे उदाहरण के लिए आज हमारे सरकार के संदर्भ में कोई भी काम होगा तो रोहित जी कैसे किया, तो रोहित जी बैठेंगे। तो उन्होंने अगले वर्ष जब बैठे तो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि मेरे ऐसे 4 काम थे। बाउंड्री का निर्माण कार्य था, मैं स्वीकृति जारी करा के निर्माण का कार्य पूरा हो गया। आपके हमारे लिए सुविधा शौचालय का काम था, शौचालय की स्वीकृति जारी हो गई, वो काम इस वर्ष प्रारंभ हो गया। ऐसा उस टोली में से 3 लोगों ने अपनी जिम्मेदारी ली। तो बिल्कुल हम आए, चर्चा करेंगे और बैठ के चले जाएंगे, तो काम कुछ नहीं होना है। फिर तो यही दीपक जी है, शांतिलाल जी है, ये 5 लोग हैं और फिर अगली बार आएंगे काम आओ, तो इससे संभव नहीं है। तो 2 प्रकार की टोली, एक तो वो है जो समाज में ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकते लेकिन अर्थ दे सकते तो उन्होंने ऐसे 150-200 लोगों की सूची बनाई कि भाई जो हमको महीने वर्ष का 5,000 रुपये देंगे, वर्ष का 11,000 रुपये देंगे, वर्ष का 1,100 रुपये देंगे। तो उनका आप हमारे से ले जाना, ठीक है, आप तो अपना खाता नंबर बता दो, वर्ष में एक बार याद करा देना, रसीद दे देना, हम उसके अंदर डाल देंगे। तो ऐसी सूची बनी। उस विद्यालय के लिए 15 लाख रुपए का संग्रह हुआ। जिस विद्यालय का मानदेय भुगतान करने की स्थिति नहीं थी, उस विद्यालय का 15 लाख रुपया संग्रह हुआ। 25 बच्चों का छात्रावास प्रारंभ किया। 25 बच्चों का छात्रावास प्रारंभ करने से पहले एकदम जैसा छात्रावास क्वालिटी का चाहिए, बांसवाड़ा शहर में यदि रखने के लिए जाए बच्चा तो लगे बहुत बेस्ट छात्रावास यहाँ का है। ऐसे सभी प्रकार के छात्रावास को उन्होंने बहुत अच्छा नए सिरे से उसका नवीनीकरण किया। 25 बच्चों से छात्रावास प्रारंभ किया उन्होंने। अभी इस वर्ष छात्रावास में 60 प्रवेश हो गए। विद्यालय की संख्या जो 150 थी वो 250 हो गई और आने वाले 3 वर्षों में वो 300 बच्चों का पूर्ण आवासीय छात्रावास चलेगा। वहाँ शाम को रोज 150 बच्चे दंड लेके शाखा में खड़े रहते हुए मिलेंगे। जिस चुनौती के सामने काम खड़ा कर रहा है, जो गतिविधियाँ वहाँ पर चल रही है, उस चुनौती के लिए समाज में संबल दिया तो विद्यालय खड़ा होता हुआ अभी अपने सामने दिख रहा है। ये जो टोली बैठी है वो प्रमुख लोगों की टोली बैठी हुई है। हम सब लोग मिलकर एक बड़ी टीम का निर्माण हो सकता है। यहाँ पर जब कभी अगली बार बैठेंगे तो 100-150 लोग बैठेंगे इस काम के लिए कि भाई विद्यावारिधि का काम है, वो सिर्फ विद्यावारिधि का उनके अधिकारियों का है, उनके जो पदाधिकारी उनका नहीं, तो सब बदलते रहते। आज से पहले मेरे जगह प्रांत अधिकारी, प्रांत का सचिव कोई और था, मेरे बाद प्रांत का सचिव कोई और होगा। आज हमारे प्रबंध समिति के जो पदाधिकारी है वो आज से 5 वर्ष पहले नहीं थे। हर 2 कार्यक्रम में चुनाव होता, हर 2 कार्यक्रम में हमारे सब अपने पदाधिकारी से बदलते रहते हैं। इसलिए कौन है, दायित्व में कौन है, वो नहीं ध्यान में रखते हुए वो काम क्या करना चाहते हैं, अपना उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या कर सकते हैं, तो कुछ बातें मेरे को जो ध्यान में आई। तो मंदारेश्वर का जो केंद्र खड़ा हुआ जो अभी 2 वर्ष